our body can differentiate, our body can differentiate pathogens या outside particles and own body cell. ठीक है, if they can't consider it तो क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज. क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिजीज. अब 3-4 नाम लिख लेते हैं सब, बस और कुछ नहीं. सबसे पहला ऑटो इम्यून डिजीज में होता है माइस्थीनिया ग्रेविस. क्या बोलेंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस. ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या बनता है बेटा, हमारी जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है. तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है. दूसरा हो जाएगा बेटा, एक आपको बताया था होशिमोटो डिजीज, नाम याद है, थायराइड ग्लैंड की सेल्स को मारने लग जाए हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, उसे क्या कह देते हैं, होशिमोटो डिजीज. ठीक है, एक होगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस. क्या बोलेंगे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस. ठीक है, एक और होता है बेटा विटिलेगो, ये ठीक है, और एक सोरियोसिस होता है. ये दोनों स्किन डिसऑर्डर है. क्या है, स्किन. विटिलेगो होता है बेटा, आपने देखा होगा व्हाइट कलर के पूरे पैचेस पड़ जाते हैं पूरे बॉडी में, तो वो भी हमारा क्या होता है, इम्यून, ऑटो इम्यून. अब देखो यहाँ पर विटिलेगो वगैरह सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन एक बार ऑप्शंस में पूछा है नीट के. और दूसरी चीज आपको ये याद होना चाहिए, होशिमोटो याद होना चाहिए और रूमेटॉइड, और ये दोनों तो कंफर्म याद होना चाहिए, माइस्थीनिया ग्रेविस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस. एक विटिलेगो है, इसी से मिलता जुलता एक और है सोरियोसिस. सोरियोसिस भी आपको याद रखना चाहिए. तो 5 नाम है, पहले याद कर लेते हैं. सबसे पहला क्या हो गया, माइस्थीनिया ग्रेविस. दूसरा क्या हो जाएगा, होशिमोटो डिजीज. तीसरा हो जाएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस. क्या हो जाएगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस. चौथा हो जाएगा विटिलेगो और 5वां हो जाएगा सोरियोसिस. क्या हो जाएगा, सोरियोसिस. लिख लो, इतना लिखो.